जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में मैं वॉल्यूम पे बात करूंगा। छोटी सी वीडियो होगी और आपने समझना, मेरी यार कोशिश होगी कि मैं ना बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल सादे से नाल नाल बताऊं। ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी है, उसी वीडियो देखो पूरी ना देखो, लेकिन कोशिश मेरी ये होगी कि बिल्कुल सिंपल से एक के साथ मैं आपको समझा सकूं। अच्छा, वॉल्यूम होता क्या है। वॉल्यूम ना समझ लो कि एक्टिविटी जाहिर करता है। एक्टिविटी क्या होती है कि जो खरीदो फरोख्त होती है ना फॉरेक्स ट्रेडिंग में, वो वॉल्यूम के जरिए हमें शो होती है। इससे पहले ना एक चीज याद रखिएगा, डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज आपने अल्फाज सुना होगा। इसका क्या मतलब होता है। सेंट्रलाइज वो होता है कि जो एक महदूद अदारे पे या एक महदूद तादाद के साथ काम होता हो, पता हो कि यार इसमें 1000 बंदे ने बाय किया हुआ है फलाना स्टॉक या फलानी चीज। जो भी नया बंदा आता है वो रजिस्टर्ड होगा, तो हमें क्वांटिटी का पता चल जाता है कि भाई कितने बंदों में बाय है, कितने सेल है। वो तो एक मतलब क्लियर कट एक चीज होती है। डिसेंट्रलाइज वो होता है कि काउंटेबल नहीं होता। कोशिश होती है कि काउंट किया जाए लेकिन कोई पता नहीं चलता, कोई आ जाए विदाउट परमिशन, इंटर हो जाए मार्केट में, चला जाए, लाखों अरबों डॉलर लेकर आए, निकल जाए, तो वो कंट्रोल में नहीं होता। वो डिसेंट्रलाइज वो कहलाता है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक हाई स्टैंडर्ड जब शादी होती है ना, तो वहां पे हर बंदे को एक परमिशन कार्ड दिया जाता है, तो वो काउंट हो जाती है कि यार शादी में 5000 बंदा है या 500 बंदा है। तो वो पहले से डिसाइड हो जाता है यार कितना हमने खाना बनाना है, 500 बंदे का इतना बनेगा, तो वो ओके हो गया। अभी एक होता है जैसे कि समझ लें कोई ऐसा महफल प्रोग्राम जिसमें एक बड़ी तादाद में बता दिया जाता है कि भाई महफल है, फिर वो ना अंदाजा लगाते हैं कि हो सकता है यार 5000 बंदा आ जाए, 10,000 आ जाए, जो उन्हें क्लियर नहीं होता। तो यही है वॉल्यूम का। तो अभी हम जिस वॉल्यूम पे काम करते हैं ना फॉरेक्स ट्रेडिंग में, ये गोल्ड वगैरह, ये पेयर पे, ये डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है, इसमें काउंट नहीं होता। लेकिन फिर भी जो वॉल्यूम है ना वो बहुत ज्यादा हमें जो है ना इंफॉर्मेशन देता है। 100% तो नहीं कहूंगा, लेकिन अगर सारी कैलकुलेशन मिलाई जाए तो वो हमें ऑलमोस्ट 70-80% इंफॉर्मेशन देता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे जो है ना वो शो करवाता हूँ। ये देखिए, ये बहुत ये बड़ा वॉल्यूम है, ये भी एक बड़ा वॉल्यूम है और ये भी एक बड़ा वॉल्यूम है। छोटी सी एग्जांपल दूंगा, उसके बाद वीडियो को ऑफ करेंगे। ठीक है, अभी जो है ना मैं इसको करता हूँ। हाँ, इस वॉल्यूम का ये जो वॉल्यूम आया ना, इसकी कैंडल ये वाली है, ये रेड कैंडल है। ठीक है, तो ये रेड कैंडल है, सबसे बड़ा वॉल्यूम, मतलब ये 2-4 दिन का पीछे सबसे बड़ा वॉल्यूम है। इसका मतलब है कि इसमें बहुत ज्यादा एक्टिविटी हुई है, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन हुई है, बहुत ज्यादा सेलर बायर ऐड हुए हैं। तो इसमें आम लोग नहीं, हम जो सारे लोग हैं ना, ये छोटे मोटे ट्रेडर, 1 लाख 2-3-4 10 लाख अकाउंट डॉलर, 10 लाख डॉलर अकाउंट वाले बंदे भी इसी कैटेगरी में नहीं आते। हमारी तादाद जो है ना 6% है, 6 से 7% है। तो हम हमारी ट्रेडों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिव हुई है, ये कैंडल क्लोज हुई और ये इसका वॉल्यूम आया। तो यहाँ पे आगे दो चीजें हैं। हमें अक्सर पढ़ाया जाता था कि यार बड़ा वॉल्यूम आए, बड़ी कैंडल आए ना, तो मार्केट उस साइड पे निकल जाती है, या वो जिस साइड पे मार्केट उस साइड पे चली जाती है। ये काफी चीजें होती है। अभी M30 या दूसरे टाइम फ्रेम में ना यहाँ पे हमारी एंट्री थी, ऑलमोस्ट इस एरिया में थोड़ी सी कंफर्मेशन हमने देनी थी, तो हमने तकरीबन 110-15 टिप का हमने प्रॉफिट पाया था। लेकिन एक्चुअली में उस ट्रेड का हमारा 1 और 2 बनता है, लेकिन 1 और 1 हमने इसलिए रखा, उसकी कुछ रीजन है। ये जो रीजन होती है ना, यहाँ हमें फीलिंग आती है तीसरी, ये आपको उस वक्त आना स्टार्ट होगी जब आप किसी एक अच्छी चीज पे मेहनत करेंगे, बेकार चीजों पे नहीं। ठीक है, उसके बाद बड़ा वॉल्यूम जो है ना वो ये है, और ये किस कैंडल पे आया है, ये इस कैंडल पे आया है, इसमें बता दो, ये इस कैंडल पे आया है, इस कैंडल पे बड़ा वॉल्यूम है, इस कैंडल पे ये बड़ा वॉल्यूम है। ये देखिए वॉल्यूम बड़ा नीचे की तरफ आ रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है ना, ये चीजें अगर आप समझ जाएंगे ना तो आपके लिए बड़ा बेनिफिट है। और मैंने स्ट्रक्चर बताया ना, स्ट्रक्चर बड़ी बड़ी बड़ा चीज है। ठीक है ना, तो ये वॉल्यूम एक्टिविटी जाहिर करता है, और ये एक्टिविटी जब भी अगर सेल का वॉल्यूम है ना, तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि यार सेल का वॉल्यूम है और सेल में कैंडल क्लोज हुई है, कैंडल कहाँ पे क्लोज हुई है। ये इसमें एक्टिविटी जो नेक्स्ट होगी, नेक्स्ट जो टाइम गुजरेगा, 2-4-5 कैंडल हमें बताएंगी कि इसमें बायर आए हैं या सेलर आए हैं। कंफर्म नहीं है कि सेलर की कैंडल बायर आए हैं या बायर की कैंडल है सेलर आए हैं, नहीं। ये भी एक समझने वाली चीज है। बस हमें ये है कि ये हमारा स्टार्ट हो जाता है जब बड़ा वॉल्यूम आए, तो हमारा समझ लें कि एनालाइज स्टार्ट हो जाता है। अभी हमारी नजर हो जाती है कि यार वॉल्यूम आ गया, अभी हम इसकी एक्टिविटी देखते हैं। ठीक है, अभी देखें यहाँ पे स्ट्रक्चर के लिहाज से मार्केट ये लो है,
और ये मैंने ना एक क्लास में बताया था कि ये कन्फर्म डोर हाई है, मार्केट ने इस जगह पे ब्रेक किया, और ये कैंडल था, ये मैंने पहले ही बता दिया था कि मुझे लगता है एक बड़ी कैंडल लगेगी, वो इस एरिया को ब्रेक करेगी, फिर जो है ना थोड़ी सी एक्टिविटी के बाद मार्केट नीचे जाएगी और ज्यादा चांस है कि ये नीचे निकल जाए। लेकिन इस कैंडल की एक्टिविटी हमारे पास आई और मार्केट ये ऊपर निकली। यहां तक मुझे लगता था कि मार्केट जो है ना अभी वापस आ जाएगी, तो जब वापस आ जाएगी तो हम सेल में बैठेंगे, ठीक है ना। लेकिन मार्केट ने ना इस दौरान ही, ये छोटे से टाइम फ्रेम, इस एरिया के दौरान दूसरे टाइम फ्रेम में हमें बहुत सी बाइक एंट्रियां दी हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें ना आप मिलानी पड़ती है, एक को पकड़ के दूसरे को, दूसरे को पकड़ के ना साथ मिला के ना आपको तस्वीर क्लियर हो जाएगी। जैसे एक तस्वीर है ना, उसको फाड़ दिया जाए 10-12 हिस्सों में, तो जब आप उनको जोड़े ना तो आपको समझ आ जाएगी ये फलाने बंदे की तस्वीर है या ये फलानी फलानी है। मेरा ख्याल है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। तो अभी जो वीडियो होगी ना नेक्स्ट, वो होगी वॉल्यूम पे। वॉल्यूम पे हमने ट्रेड कैसे करनी है, इसकी एक्टिविटी कैसे देखनी है, स्ट्रक्चर, मेन स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर हमें क्लियर बताएगा, डायरेक्शन बताएगा क्लियर करके कि भाई इस टाइम फ्रेम में इस तरफ मार्केट जाएगी, इसमें इस तरफ जाएगी। तो इस चीजें ये है कि स्ट्रक्चर को भी ना मुख्तलिफ टाइम फ्रेम में आपस में मिलाना पड़ता है, उसको भी मिलाना है, फिर इसके जो वॉल्यूम है उसको भी मिलाएंगे ना, तो हमारे पास जो 80 तो बहुत कम है, 90-95% जो है ना वो बहुत अच्छी एंट्रियां मिलेंगी। लेकिन ऐसे नहीं मिलेंगी, आपको 2-4 महीने ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी किसी मंटोर के साथ बैठ के ना। बैठने का मतलब ये नहीं कभी मेरे साथ पास बैठ जाए, भाई सारे करवाओ मुझे सेल भाई, कहां से, ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब है जो सीखा जाए ना, एक डेमो कोड देकर उस पर ट्रेनर लगा के ना उसकी सारी मार्किंग करके उसकी हिस्ट्री हर चीज वो अपने स्वादों को चेक करवाओ, सर मैंने ये आपकी बताई हुई चीजों पर ये अमल किया, मुझे बताओ किसमें गलती थी, ये फलाना ऐसा हुआ, फलाना टीपी हुआ। तो ये चीजें आपको मेरे भाई इस तरह से समझ आएंगी। अपना टाइम जाया ना करो, अपने पैसे जाया ना करो, अपने आप पे फोकस करो, किसी अच्छी चीज को पकड़ो और उस पर आप बेशक वॉल्यूम पे ना करो, आप सिर्फ स्ट्रक्चर पे ही अगर हो जाए तो वो भी ठीक है। इस कोर्स के एंड पे ना मैं एंट्री पॉइंट की कुछ टिप्स बताऊंगा जो 7-8 हैं, वो आपको कोई भी चीज ना देखो तो वो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए। इसके बाद जो है ना ये ऐसे कुछ साइंस शो होंगे, उसकी मैं प्रॉपर वीडियो बना के ना आपको सारी चीजें समझाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।